साथियों, कहते हैं कि कर्ज और मर्ज इनको कभी मामूली मत समझो, क्योंकि इनका पता नहीं कि कब कहां से कहां पर लाकर पटक देंगे। मेरे पास कमेंट्स आए कि सर लोन हो गया, कर्जा हो गया हमारे ऊपर, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और कर्जे का जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो हमें घुन की तरह से खा रहा है। दिन रात फैमिली में टेंशन हो रही है, ना बच्चे चैन से सो पाते हैं, ना वाइफ को जो है शांति मिल रही है, क्योंकि हर क्षण हमारे लिए एक बहुत बड़ी टेंशन पैदा कर रहा है। ये नौबत क्यों आई? अब हमें लोग ये भी कहते हैं साथ साथ कि सर कर्ज को उतारने का कोई तरीका बताइए, कोई ऐसा आसान तरीका बताइए जिससे कि कर्ज उतर जाए। अब यहाँ तो आ गई एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन और एक इसमें बहुत बड़ा पेच ढीला है। कौन सा पेच इसमें ढीला है आज वो बताऊंगा। चलते रहिए इस वीडियो पर, आखिर तक आपको दूंगा एक बहुत खास इंफॉर्मेशन। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पहचान लिया होगा, डॉक्टर आनंद भारद्वाज, स्टाइल बहुत बढ़िया, आपको संबोधन करने का सोने नहीं देता, सारी की सारी सुस्ती दूर कर देता हूं। पर आज का जो टॉपिक है ये बड़ा सीरियस सा टॉपिक है, क्योंकि होता क्या है कि जब किसी पर कर्जा चढ़ जाता है तो उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है। आप देख रहे हैं टॉपिक, कर्ज को चुकाकर ख़त्म किया जा सकता है, इसमें कोई क्या सलाह देगा? अगर कोई फार्मूला मेरे पास ऐसा होता कि छोटा सा पत्थर है या मेरे पास कोई छोटी सी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है मेरे पास, वास्तु का, फेंग शुई का, किसी भी साइंस का, और उसको आप अपने घर में रख लो, पॉकेट में रख लो और आपका कर्जा दूर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो साथियों वो बता देता। लेकिन सबसे पहले जानना ज़रूरी है आपके लिए कि ये कर्जा हुआ क्यों। अगर आपने इसका कारण हटा दिया, आपको पता है ऐसी बहुत सारी पैथियाँ होती हैं जिसमें कि आपको पता है कि आयुर्वेद भी है और भी कई पैथी ऐसी हैं जो कि मर्ज को जड़ से निकालती हैं, वो जड़ पे अटैक करती हैं। और आपने कभी फायर फाइटिंग के बारे में सुना है? फायर फाइटिंग के डेमो कभी देखे हैं आपने? इंडस्ट्रीज़ में कहीं पर देखे हैं? उसमें हमेशा बताते हैं कि अगर कहीं पर आग लगती है तो जहाँ से आग चल रही है, जहाँ ओरिजिन है, जहाँ से जड़ है, वहाँ पर आपने डालना है एक्सटिंग्विशर का केमिकल डालना है या पानी डालना है, जो भी जिस तरह का होता है। दिन जड़ खत्म करनी है, जड़ खत्म कर देंगे तो फिर कर्जे की समस्या नहीं रहेगी। अब वास्तव में जड़ क्या होती है कर्जे की, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सवाल कर्ज चुकाने का नहीं, सवाल कर्ज होने का है। वे कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण कर्ज हुआ? अगर वो फैक्टर आज भी बने हुए तो कर्ज कभी नहीं चुका पाओगे। भूल जाओ कि कभी मुक्त हो पाओगे इसी कर्ज से। ये होता क्यों है? कई कारण होते हैं। एक सबसे बड़ा कारण आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। पुराने लोग बड़े सोच समझ के चलते थे, उतना कर्जा लेते थे जितना आसानी से दे पाएं, जितना उनके पास रिजर्व हो, जितनी हमारी औकात हो, जितना हमारे पास अपने पास जोड़ा हुआ हो, उतना ही कर्जा ले सकते थे। आज के ज़माने में जो नए उम्र के लड़के हैं, नई जनरेशन है, वो क्या करते हैं, हर चीज़ आपको लोन पे मिल जाएगी। जितने महंगे फ़ोन हैं, एक बहुत बड़ी परसेंटेज, आपको शायद पता नहीं होगा, एक बहुत बड़ी परसेंटेज वो जो महंगे महंगे फ़ोन हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख के जो फ़ोन होते हैं, वो आपको बताएं कि वो लोन पर लिए जाते हैं। गाड़ियाँ भी लोन पर ली जाती हैं, मकान पर भी लोन ले लेते हैं, बना बनाया मकान तब भी इस पर लोन ले लेते हैं, एजुकेशन पर लोन ले लेते हैं, गोल्ड पर लोन, इस पर लोन, उस पर लोन। तो क्या करते हैं लोन, क्योंकि आसानी से मिलता है कर्जा, इसलिए कर्जे इकट्ठे करते चले जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ आपके पास और भी है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड। वो तो सोने पे सुहागा है। कार्ड आपके पास है, जब चाहो जितनी मर्जी शॉपिंग करो, किसी को भी इंप्रेस करो, अपने फ्रेंड्स को भी इंप्रेस करते हैं। तो होता क्या है कि जब उसका सम टोटल निकल कर आता है, जब वो छोटी सी चिंगारी बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा रूप ले लेती है, तब जाकर होश आती है कि हाँ, कर्जा हमारे ऊपर हो गया। पहली बात, आपने किसी भी ऐसे काम में पैसा नहीं फंसाना जिसमें कि आप समझते हैं कि कम पैसों में काम चल सकता है। ज़्यादा खर्चा ना करके कम खर्चे में अगर आप जो है किसी काम को करते हैं तो ये बुद्धिमता है। ये जो है दिखावे का जो संसार है, आप क्या दिखाओगे किसी को? आपसे बड़े बड़े लाखों पड़े हैं, करोड़ों पड़े हैं, या तो इतने बड़े आदमी बन जाओ कि हाँ, दुनिया के सबसे बड़े आप ही हो। और आपके शहर में अगर आप जैसे जैसे 3600 घूम रहे हैं तो अपने आप को ऐसा शो मत करो, ऐसी चादर मत फैलाओ कि चादर फट जाए, पाँव बाहर निकल जाएं। अपने लिमिट में रहो, ऐसा फालतू खर्चा ना करो। हाँ, जब कमाते हैं आप, आपकी कमाई बहुत अच्छी हो तो कमाई से जो है आधा खर्चा करो, कोशिश करो कि आधा बचा लो कल के लिए।
इसके बाद वास्तु में भी कुछ फैक्टर होते हैं। वास्तु में क्या फैक्टर होते हैं कि अगर आपने उत्तर दिशा को गंदा रखा हुआ है, उत्तर दिशा में भारी सामान है, टॉयलेट है, सीढ़ी है, नॉर्थ में, क्योंकि कुबेर का स्थान नॉर्थ होता है, उत्तर दिशा जो है जहाँ का स्वामी बुध होता है, मरकरी, वहाँ पर जो है आपको वहाँ पे कोई भी गंदी चीज़ नहीं रखनी, वहाँ पर आपने कोई भी वजन नहीं रखना, कबाड़ी को बेचने का सामान नहीं रखना, पुराने अखबार नहीं रखने, जूते झाड़ू नहीं रखने, टूटे हुए गमले, फटी फूटी चीज़ें ये नहीं रखनी आपने, पेंट हटा हुआ है, प्लस्तर टूटा हुआ है, नॉर्थ में सबसे पहले संभालना, क्योंकि जो है जो आपका कुबेर है वो उसने नॉर्थ से ट्रैवल करना, जिसे हम कहते हैं मैग्नेट। ये जो मैग्नेट है ना पैसे का, ये चलता ही नॉर्थ से है। पहली बात वास्तु का ये सिद्धांत मान लेना। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम को, साउथ वेस्ट को भारी रखो, साउथ वेस्ट में गड्ढा मत करो, दक्षिण पश्चिम को जितना भारी रखेंगे उतना आपको स्टेबिलिटी मिलती है। दूसरी बात आपने देखा लिखा हुआ है चेक नॉर्थ, हमने बोला नॉर्थ को चेक कर लेना। चेक योर कैश बॉक्स, पैसे की तिजोरी आपकी दक्षिण में पड़ी हो, उत्तर में खुलती हो, तिजोरी आपकी टूटी फूटी खराब ना हो, पेंट खत्म उस पर खराब हो गया हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तिजोरी के अंदर या उस अलमारी के अंदर कोई भी गंदी चीज़ नहीं रखनी है आपने। केस के जो आपके लोन के पेपर होते हैं उसको भी अपने कैश की अलमारी में रखने से बचना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में रखो, उत्तर पश्चिम में अगर आपके पास लोन चढ़ा हुआ आपके ऊपर तो लोन के पेपर नॉर्थ वेस्ट में। इसके अलावा चेक योर रूटीन, गेटिंग अप एंड स्लीपिंग, स्टॉप लेमिनेटिंग। देखिए सुबह उठना जल्दी, मैंने ये देखा है 80% केसेस के अंदर, शायद ज़्यादा भी होंगे, जब किसी पर लोन चढ़ता है, बिजनेस खराब होता है, टेंशन बढ़ती है, तब वो क्या करता है, रात में देर तक जगता है। या तो टेंशन डाइवर्ट करता होगा, टीवी देखता रहा बैठा या फ़ोन देखता रहा, और उसके बाद सुबह देर तक सोता रहता है। अगर आपके ऊपर कोई भी कर्ज चढ़ना शुरू हो गया है, पैसे की समस्या आपके ऊपर आ रही है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी, जो वास्तु में कहते हैं हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस को कैच करना है, वो आपको मिलेगी मॉर्निंग में। रात को सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, सुबह उठ जाओ 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, और उसके बाद मॉर्निंग वॉक करो। आइडिया ढूंढो, आपको बहुत एक के बाद एक आइडिया स्ट्राइक करेंगे। जो आइडिया आपको सुबह 4, 5, 6 बजे, 7 बजे से पहले स्ट्राइक करते हैं, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी का बेस्ट टाइम होता है, वो आपको फिर दिन में नहीं आएंगे। सूरज आ गया और साइलेंट की आवाज़ें हैं, इंडस्ट्री की आवाज़ें हैं, गाड़ियों की आवाज़ें हैं, वो डिस्टर्बेंस हमारी इको के अंदर आ जाती है, फिर आपका माइंड ठीक तरह से काम नहीं करता। इसके अलावा स्टॉप लेमेंटिंग, लोगों के सामने रोना बंद कर दो। होता क्या है, जरा सा कर्जा हुआ, जरा सी परेशानी हुई तो सबसे गाना गाना शुरू कर देते हैं, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पे कर्जा चढ़ गया, मेरे पर ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी दुकान फेल हो गई, मुझे कच्चा माल नहीं मिल रहा, मेरे से कोई माल नहीं ले रहा, मुझे कस्टमर नहीं मिल रहा। तो क्या करते हैं हम, जो है ना, दूसरे की सिंपैथी लेने के लिए, सहानुभूति हम लेने के लिए, विन करने के लिए, जीतने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए हम ऐसी बातें कहते हैं। साथियों, वो आपका कल्याण नहीं करेगा, वो आपको कुछ देगा नहीं। जिसके सामने गाना गा रहे हो, हाँ इतना जरूर है, समाज में आपकी वैल्यू जरूर कम हो जाएगी। जिसने आपको पैसा देना था आगे, लोन आसानी से दे देता, आपका भला कर देता, आपकी हेल्प कर देता, वो जरूर पिछड़ जाएगा जब उसको पता चलेगा कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, लूट गए, बर्बाद हो गए। ऐसी बातें नहीं करनी, लेमेंटिंग करना, यानी रोना बंद करो। सबसे पहले किसी से मत करो। वही जो आदमी आपकी हेल्प करेगा, आप उससे अगर आप किसी और ढंग से अगर सही तरह से कहते हैं कि मेरा थोड़ा सा बुरा समय चल रहा है अभी, मेरा हार्ड टाइम चल रहा है अभी, थोड़ी मेरी हेल्प कर दो और मुझे बहुत कुछ आगे बहुत अच्छी होप दिखाई दे रही है, आशा की किरण दिखाई दे रही है, तो शायद वो हेल्प कर दे। लेकिन दुनिया के सामने, कस्टमर के सामने, पड़ोसी के सामने, रिश्तेदारों के सामने लेमेंटिंग नहीं, कहते हैं रोना, हर समय यही गाना गाते रहना, बिल्कुल बंद कर दो। इससे आपके अंदर का मन भी खराब होता है, आत्मा खराब होती है, आपका ऑरा भी डैमेज होता है और आपको कोई लाभ नहीं मिलता। इसके बाद शो योर पॉजिटिव थिंकिंग, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग, भविष्य आप आशावादी बनो, अच्छा भविष्य आएगा। अभी तो बुरा समय चल रहा है, आ जाएगा अच्छा समय। जिसने बुरा समय दिया वही तो अच्छा समय देगा, लेकिन आपका रास्ता ठीक होना चाहिए, आपकी आदतें खराब नहीं होनी चाहिए कि रोज जो है आप बोतल खोल के बैठ जाते हैं, रोज जुआ खेलना शुरू कर देते हैं, रोज उल्टा पुल्टा काम करते हैं, गलत काम करते हैं और पैसे को बर्बाद करते हैं, तो परमात्मा आपका साथ नहीं देगा। अब ईमानदारी के साथ में रहना सीखो, समय आपका साथ जरूर देगा। अच्छे अच्छों को हमने गिरते देखा है और अच्छे अच्छों को हमने उठते देखा है। मैंने पहले भी एक बार 2 लाइन बोली थी, अजब विधि का लेख किसी से पढ़ा नहीं जाए, राजा होवे रंक रंक से राजा हो जावे। रहने का तरीका, लाइफस्टाइल, सोचने का तरीका, आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है आपको आगे लेकर जाएगी। नेवर शेयर योर वीकनेस विद अदर्स, कमजोरियां मत बताओ सबको, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरा उठने को दिल नहीं करता, मेरे में जान नहीं है, मैं तो बहुत ढीला हो गया हूँ, मेरा किसी काम को मन ही नहीं करता। ऐसी बातें करनी बिल्कुल बंद कर दो। सबको बताओ एनर्जेटिक हो, जवान हो,
सब कुछ कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आपको कोई ना कोई साथ देने के लिए मिल जाएगा। इवन विद वेरी क्लोज फ्रेंड्स टू, जो बहुत नज़दीक है ना आपके फ्रेंड्स, उनको भी अपनी ऐसी चीज़ें मत बताओ कि जिससे उनके ऊपर ये ना आ जाए, इम्पैक्ट ना आ जाए कि आप तो बिल्कुल गए, फिर तो आपके साथ उठना बैठना भी बंद कर देंगे। साथियों, आप ऐसे ना रहो, आप रहो ऐसे, खुशहाल फैमिली, ऐसे हो जाओगे, ज़रूर हो जाओगे। मेरा आशीर्वाद आपके साथ। और आप जो है, जो मैंने बातें आपको बताई हैं, उसको आप अपने डेली लाइफ में उसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए। और ये बातें सिर्फ वास्तु की नहीं है, ये सब बातें गुरुओं की ही नहीं है, ये बातें मैनेजमेंट की भी हैं। प्रबंधन में भी ये पढ़ाया सिखाया जाता है। जो साइको एनालिसिस होते हैं उसमें बताया जाता है कि अगर आपको दुनिया में जीना है तो आपको पॉजिटिव होके रहना पड़ेगा। लगता है छोटे से वीडियो में बहुत बड़ा संदेश दे दिया, आपको भी, आपके बच्चों को भी। ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। मुझे लगता है आपने इसको, मेरे चैनल को तो पहले से सब्सक्राइब किया था ना? यस किया आपने या नो किया? नहीं। अगर नो किया तो इसको अभी कर लेना, क्योंकि ये हाथ से निकल गया तो कुछ आपको मिलेगा नहीं, ऐसी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। लोग तो आपकी तारीफों के पुल बांधते चले जाएंगे, और जो क्रिटिसाइजर होता है वो आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है। जो सही रास्ता दिखाए वही सच्चा गुरु। अगले वीडियो में फिर जल्द मुलाकात करते साथियों। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त। नमस्कार।